सबसे पहली हमारी चर्चा हो रही थी मंदिरों के ऊपर कि सबसे पहला टेम्पल इंडिया में कब बना और कितने साल पहले बना। मौर्यन एम्पायर के टाइम में सबसे पहला मंदिर बना था भारत में, जो 300 बीसी का समय का आसपास है। वैदिक समय पर सबसे पहले यज्ञ बहुत होते थे, अग्नि का आहुति देते थे। ह्यूमन बॉडी जो इंसान है उससे जो पावरफुल होते हैं उनको देवता माना जाता था, जैसे कि वायु, अग्नि और ऐसी जो और चीजें हैं जो मनुष्य से ज्यादा ताकतवर होती हैं। तो इसके बाहर जब आ जाते हैं धरती के बाहर तो सोलार सिस्टम आ गए, तो वहां पे शनिदेव, गुरुदेव, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्यदेव, चंद्रमा, तो ये हमारे डेमिगॉड्स बनते हैं, क्योंकि ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। और उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि सारा ये ब्रह्मांड के अंदर है। और उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं विष्णु और शिव, क्योंकि सारे जितने भी ब्रह्मा जो इस दुनिया में या यूनिवर्सेस है वो विष्णु जी के अंडर है। और शिव जो डिस्ट्रक्शन माना जाता है, डिस्ट्रक्शन एक स्टेलर पॉइंट है जिसको ब्लैक होल कह सकते हैं, जो दुनिया का विनाश भी होता है। क्यों? एक नई शुरुआत होने के लिए। 300 ईसा पूर्व में सबसे पहला टेम्पल अगर हमें पता पड़ता है तो सांची में है, जो बौद्ध टेम्पल है, जो मौर्यन एम्पायर में बना था, जो पत्थरों का बना हुआ है। काफी केव्स हैं, अजंता एलोरा जो बहुत पुराने हैं। जैसे केव्स के अंदर भी हमने काफी कार्विंग्स देखी है, इंक्रिप्टेड चीजें देखी हैं। तो एक तरीके के चित्र बने हुए हैं, चाहे वो भगवान के हैं नहीं है वो हम बात की बात करेंगे, परंतु ये बुद्धिस्ट धर्म के अंदर बना था। और बुद्धिस्ट कहाँ से आया? जैन धर्म से। सबसे पहले तीर्थंकर आए थे, पारशुराम नाथ जी आए थे जो 23rd तीर्थंकर थे। उसके बाद आए थे 24वें महावीर जैन। तो कहने का मतलब ये है कि जैनिज्म था जहां पर ये मोनेस्ट्री सिस्टम आया, कि बुद्धिज्म था कि मोनेस्ट्री सिस्टम आया। करेक्ट जवाब ये है कि बुद्धिज्म। जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म आया, और बुद्धिज्म जब फैलने लगा तो गौतम बुद्ध के जो ज्ञान थे वो धीरे धीरे फैलने लगे। और जब वो अडॉप्ट किया गया अशोक द एम्परर द्वारा, जिस कारण ये इसका प्रचार फैला, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कनेक्शन, उनके आदान प्रदान जो कल्चरल के थे वो ग्रीक लोगों के साथ बहुत थे। तो उस डायरेक्शन में ये बढ़ा, यानी पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए ये ग्रीस, स्पेन तक गया। यहाँ तक कि आपको स्पेन में भी स्तूपा मिलेगा। और इतना ही नहीं है, आपको तो पता है ये जापान तक गया, इंडोनेशिया, चाइना की तरफ गया, नीचे साउथ की तरफ गया, श्रीलंका की तरफ। साउथ में ज़्यादा स्कोप नहीं था, और इंडिया में क्योंकि अपना वैदिक सिस्टम इतना स्ट्रांग था तो ये बुद्धिज्म यहाँ पर ज़्यादा पनप नहीं पाया, इतना ज़्यादा फैल पाया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस आया। क्योंकि उस समय यहाँ पर दो विचारधारा थी, वैष्णव और शिव जी, दो तरीके के सोच थे, जिस कारण यहाँ पर उसका प्रचार ज्यादा नहीं। और जैनिज्म एक जगह पर रुका रहा, जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया सो कर लिया, परंतु पूरे भारत में वो भी नहीं फैल पाया। और कारण एक और था कि जैनिज्म बहुत सख्त धर्म है, और वो ज्यादा लोगों को अंदर लेना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उतने ही लोग आए जो जैनिज्म को समझ सके या अपने शरीर को त्यागें और मोक्ष की तरफ काम करें। तो ये एक तरीके का, जब ये एक फिलॉसफी, धर्म से पहले एक फिलॉसफी होती है। धर्म की जो सोच है ये बाद में आया था अब्राहमिक लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने धर्म का जो डेफिनेशन दिया कि कम्युनिटी के लोग एक रूल को फॉलो करने वाले हैं। वही बुद्धिज्म लाया कि उसने किताब ले आया, जिस कारण आप इसको फॉलो करोगे तो इस कम्युनिटी में आप आते हैं। तो उस कम्युनिटी जो उस किताब को फॉलो करेगी वो धर्म बन गया। जबकि वैदिक थिंकिंग या हमारे सनातन धर्म या हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म भी धर्म नहीं है, ये एक एटर्नल धर्म, मतलब एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो हमारा जो हिंदू धर्म है, वो हिंदू नाम भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा वैदिक कल्चर है, हम वैदिक लोग हैं। अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पे वैदिक समाज था, ना कि हिंदू। हिंदू भी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये इंदस रिवर थी, तो इंदस रिवर के इस पार जो लोग रहते थे वो इंदू, इंदू का बना हिंदू। तो जितने फारसी अरब लोग थे जो इंदू नदी के उस पार थे, जब इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, जैसे उसका प्रचार होने लगा, फैलने लगा, तो डायरेक्शन जो हमारी तरफ थी उस तरफ जो इंदू नदी, इंदस रिवर को बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में, डायलेक्ट में चेंज हो गया था हिंदू।
तो जो लोग इस तरफ रहते हैं वो हिंदू है ना। हम ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की वजह से हमारा पहचान हिंदू पड़ा या नाम हिंदुस्तान पड़ा। असली नाम तो भारत था। अब मेन मुद्दा है कि मंदिर बना कहाँ से। मोनेस्ट्री जिसको हम वर्ड बोलते हैं, मोनेस्ट्री से स्टार्ट हुआ। वो स्टार्ट किया अशोक द एम्परर ने, मौर्यन एम्पायर के समय में शुरुआत हुई है। सबसे पहला टेम्पल तब बनना स्टार्ट हुआ। और भारत में भी सबसे पुराने टेम्पल अगर आप देखें तो बौद्ध के ही मिलेंगे आपको, और उसकी डेटिंग भी पुरानी ही मिलेगी। और आपको लेटेस्ट या हमारे जो विष्णु पुराण के हिसाब से अगर हम देखें या हमारे पुराणों के हिसाब से, तो क्राइस्ट के 500 साल के बाद जो गुप्त अंपायर थी, तो वो गुप्त अंपायर, गुप्त क्या, आप तो हमारी हिंदी इतनी खराब हो गई तो हम तो गुप्ता अंपायर बोलते हैं, तो चलो हम गुप्ता बोल लेते हैं। तो गुप्ता एम्पायर में 500 बीसी में दशावतार मिलता है, वो भी मध्य प्रदेश में मिलता है उसका भी टेम्पल, और उसके भी ऊपर कार्विंग पे लिखा हुआ मिला था ओम नमः शिवाय। तो बेसिकली फोकस्ड उस चीज पे नहीं है, फोकस ये है कि जो स्टोन की डेटिंग है और जो दशावतार भी जो टेम्पल बना था उसके भी लिंक जैनिज्म और बुद्धिज्म से ही मिलते हैं। कि जो दशावतार जो माना जाता है, जैन भी मानते हैं उसको, क्योंकि उनके नाम अलग है। जैसे हम श्री राम बोलते हैं, वो नाम कुछ और बोलते हैं, परंतु 23वें तीर्थंकर जो आए थे और 24वें आए थे, वहां से पार्श्वनाथ जी और महावीर जी का नाम आता है। पर उससे पहले वो राम को भी मानते थे, कृष्ण को भी मानते थे, यानी वो अवतार थे। कहने का मतलब दशावतार टेम्पल भी जैनिज्म द्वारा ही बना है। ये प्योर हिंदू रिलीजन जो हम बोलते हैं उस हिसाब से नहीं। हिंदू को हमको बोलना चाहिए वैदिक रिलीजन, कोई भी नाम दीजिए, नाम से कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि हमारा जैसे मैंने आपको कहा था, 4 नाम जो कुमार के थे जो जनलोक में आते हैं, सनक यानी बहुत पुराना एंशिएंट हो गया, सनंदन मतलब हमेशा आनंदित मन, सनातन मतलब एटर्नल हमेशा के लिए, और सनक कुमार जो हमेशा युवा रहता है, एवर यूथफुल। तो ये 4 फाउंडेशन है, यानी ब्रह्मलोक के 2 लोक नीचे जनलोक, बीच में आता है महरलोक, फिर आएगा स्वर्गलोक। जो धर्म की जो गहराई है, जो वो शब्द धर्म क्या है, ये कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सार्वभौमिक चेतना। ये हम उस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा जो बोलते हैं ना, ये सनातन धर्म क्यों है सनातन, क्योंकि खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को खत्म होना पड़ेगा। ये इंसान की सोच से ये बदलने नहीं वाला। सोच तो आप 10 धर्म पैदा कर लो, अपनी सोच बना लो, परंतु एक ओंकार, एक परम सत्य, एक परमात्मा। अगर हम गहराई से और हिस्ट्री में जाए तो हम समझे कि पहला टेम्पल कब बना था। फेरो मिस्र के समय 2600 ईसा पूर्व, जीसस क्राइस्ट से 2600 साल पहले जोजर नाम से एक पिरामिड बना था। तो ये एक टेम्पल नहीं है, परंतु एक धारणा, एक सोच है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया अपने राजा के नाम पर। इस तरीके से पिरामिड्स बनने स्टार्ट हुए, तो एक धारणा शुरू हुई। परंतु ये किसी टेम्पल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। टेम्पल का मतलब कुछ और होता है, जहाँ पे एक अथॉरिटी होती है, जहाँ पे एक प्रीस्ट बैठता है, यानी कि कोई पुजारी बैठता है, वहाँ पर कोई ज्ञान बढ़ता है किसी धर्म के लिए हिसाब से। जो धर्म किताबों वाला मैं बात कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वाला नहीं है। तो हाँ, जब मैं वर्ड रिलीजन बोलूँ तो समझ लेना कि वो धर्म शब्द से अलग है। तो रिलीजन के प्रमोशन के हिसाब से जो किताबों में लिखा है, वो लोगों को पढ़ाने के लिए और उनके अच्छे सोच विचार बढ़ाने के लिए मंदिर बने या टेम्पल बने। फिर पहला टेम्पल तो अगर समझें तो जूस धर्म में बना था 1000 साल पहले जीसस क्राइस्ट के, यानी उसको बोलते हैं 1000 ईसा पूर्व, 1000 बीसी। तो वो पहला टेम्पल बना था और फिर वो 600 बीसी में डिस्ट्रॉय भी हो गया था, तोड़ा भी गया था। वो जो भी कारण है वो उसमें हम अभी नहीं पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई थी ज्यूस धर्म के अंदर, और उस समय राबी नहीं थे। राबी भी बहुत बाद में बुद्धिज्म से सीख कर ही वहां पे राबिज्म सिस्टम आया है, वही सेंट्रल अथॉरिटी की जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वहाँ एक ही टेम्पल था जो एक रिकग्नाइज वर्ल्ड में एक टेम्पल है। और उसके बाद रिकग्नाइज टेम्पल आता है सांची में मध्य प्रदेश, जो मौर्यन एम्पायर में बना था, जो बौद्ध टेम्पल था। उसके बाद तो हमें बहुत सारे केव्स मिलते हैं इंडिया में, बहुत सारे, महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा है, और भी बहुत जगहों पर। तो वो केव्स भी बुद्धिस्ट द्वारा ही बना गया है।
और इनफैक्ट मुंबई में भी नेशनल पार्क के अंदर एक केव है, वो भी उसकी स्थापना और उसकी जो सोच विचार और जो अंदर उसकी जो कार्विंग्स है वो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और आप बाकी भारत में भी अगर कहीं ना तो कहीं हम ढूंढेंगे या पुराने पाए जाएंगे तो केव जैसे जगहों पे, यानी गुफाओं में, वहां पर भी बौद्ध धर्म का ही हाथ दिखेगा आपको। और बौद्ध धर्म को प्रेरणा कहाँ से मिली, गौतम बुद्ध ने टीचिंग्स कहाँ से ली, जैन धर्म से, क्योंकि उनके टीचर जैनी थे। फिर उन्होंने बौद्ध ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त मतलब काफी तो ज्ञान उनको जैनिज्म में मिल गया, उसको और रिफाइन किया उन्होंने। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक हिस्ट्री है जिसमें हम पूरी चीज को समझे। तो कहाँ वेजिटेरियनिज्म, कहाँ मंदिर, दोनों ही चीज वैदिक सिस्टम में नहीं थी। और वैष्णव और शिवाइट की जो सोच है और जिन किताबें हैं वो तो माधवाचार्य, शंकराचार्य, वो भी तो बहुत बाद में है, 600 एडी, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, आजकल बोलते हैं क्रिश्चियन एरा। तो 600, 700, 800, 900 एडी या क्रिश्चियन एरा, उस समय फिलोसॉफीज बहुत स्ट्रांग होने लगी। जो शंकराचार्य थे, उसके बाद में आए माधवाचार्य, फिर रामानुज, तैसी विचार धारणाएं अलग अलग बढ़ने लगी, फिलोसॉफीज फैलने लगी। पर उसमें भी एक दूसरे का विरोध होता था। विरोध मतलब ये नहीं कि कोई झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे कि आतंक हो रहा है, नहीं, इंटेलेक्चुअल विरोध। तो इस तरीके से भारतवर्ष की इस जमीन पर विचार धारणाएं बढ़ी, यानी दर्शन बढ़े। दर्शन का मतलब होता है फिलोसॉफीज। आप कभी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो कोई देखना या छूना नहीं होता है, आपको दर्शन करना है। दर्शन मतलब एम्पथाइज करना है, आपको उस चीज को, फिलॉसफी, उसको अडॉप्ट करना है, उसको दोबारा याद करना है कि आप भूल तो नहीं गए, उसको रिफ्रेश करना है, आपको उसको याद करते रहो। इसलिए आप मंदिर जाते हैं दर्शन करने, मंदिरों में दर्शन करने जाते हो। दर्शन का मतलब फिलॉसफी, यानी एम्पथाइजिंग द रिलीजन। दर्शन होता है आध्यात्मिक अनुभूति, यानी आप समझते हैं और उसे महसूस करते हैं, उस सोच विचार धारणा को, उसे हम कहते हैं, वो होता है दर्शन। उससे हमको सहानुभूति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, वो इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा एम्पैथी उस तरफ चला जाता है। आजीविका फिलॉसफी, आजीविका मतलब आप कुछ भी कर लो, आप नियति को नहीं बदल सकते, आप जैसे जी रहे वैसे जीते रहो। आजीविका फिलॉसफी, ये भी एक था धर्म, एक सोच विचार, में तो बोलूंगा फिलॉसफी। तो फिलॉसफी के बाद ही उसकी रिलीजन में कन्वर्ट होता है। एक विचारधारा जो आगे बढ़ती है तो वो सोच विचार को लिखित किया जाता है, तो एक रिलीजन बनता है। जबकि हमारा जो सोच विचार वैदिक सिस्टम में है वो रिलीजियस नहीं, वो धर्म है, धार्मिक है। वो मतलब आपको समझना पड़ेगा किसी और समय। और वो करते करते भक्ति मूवमेंट जब आई तो वहां से शुरुआत हो गई मंदिरों की, क्योंकि मोनेस्ट्री सिस्टम हमने सीखा बुद्धिज्म से, जिसके कारण बहुत मंदिर बनने लगे 500 एडी के बाद। और 700 900 एडी के बाद तो बहुत ज्यादा ही मंदिर बनने लगे, और जिसकी पहचान हिंदुइज्म से होने लगी और उसके अंदर पुजारी बिठाने शुरू कर दिए। तो हर मंदिर के अंदर एक पुजारी होता है और उसके ऊपर कोई स्ट्रांग अथॉरिटी नहीं होती जो उसको कोई कंट्रोल कर सके। जबकि जूज में या बाकी धर्म में, यहाँ तक कि क्रिश्चियन में भी, और यहाँ तक कि इस्लाम और बुद्धिज्म में भी सेंट्रल सिस्टम होता था कि इन मंदिरों के ऊपर भी एक पावर होती है जो इन सबको, सारे मंदिरों को कंट्रोल करते हैं। यानी कि चर्चिज, मॉस्क और मंदिरों को कंट्रोल करती है। मंदिर इसलिए कह रहे हैं, जूज में भी मंदिर कहा जाता है टेम्पल, और बुद्धिस्ट में भी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोल लो या टेम्पल बोल लो, तो वो शब्द वहां से आता है। तो वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी, जैसे पोप एक अथॉरिटी है, सऊदी अरेबिया एक सेंट्रल अथॉरिटी है। तो हर धर्म की एक सेंट्रल अथॉरिटी कहीं ना तो कहीं है। बट हिंदुइज्म में वो सेंट्रल अथॉरिटी सिस्टम कभी भी नहीं बना, वो मंदिर का पुजारी वहां का अथॉरिटी है। तो ये सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ। और यहाँ पे जो हिंदुइज्म जो डेवलप हुआ, अभी मैं हिंदुइज्म बोलता जाऊंगा, परंतु जो हमारी सोच समझ है उस हिसाब से, अब क्योंकि अब उस विचारधारा पे हम आ चुके हैं। हम किसी विशेष धर्म की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके हम विरोध कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जितना सच बता सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से।
और आपकी सोच को हमने कहीं क्षति पहुंचाई हो तो हम क्षमा मांगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।